आई थिंक लास्ट टाइम ये तो हो गए थे ना, लाइनक्स विंडोज, ये एक्सप्लेन कर दिए थे मैंने या नहीं सर हुए थे? इस पे आए हुए हैं। इसी पे आए हुए थे। यस सर, हो गए थे सर, विंडोज और लिनक्स तो इससे आगे आए हुए थे। हाँ रितिका, यस सर। इसी पे आए हुए थे या ये हो चुके हैं? हो चुके सर। हो चुके। यस ओके। सर। लाइनक्स, विंडोज, बोस, सोलरिस, यस सर, ये भी होते हैं। मोबाइल सर ऑपरेटिंग इस पे ही सिस्टम। आए हुए थे। मोबाइल ऑपरेटिंग, सोलरिस पे। सोलरिस पे। सोलरिस। सोलरिस, यस। ओके। सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको नॉर्मली सिर्फ सोलरिस ही बोला जाता है, ठीक है। ये फ्री यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये किसने डेवलप किया था? माइक्रो सिस्टम, सन माइक्रो सिस्टम्स ने 1992 में, ठीक है। इससे पहले इन्होंने एक और ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया था, सन ओएस। उसके बाद सोलरिस को डेवलप किया था, ठीक है। एंड लास्ट वन इज अवर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल में these days mobile devices have turned smart. स्मार्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स उनमें क्या होता है एक्चुअली? स्मार्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सम कॉमन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर एंड्रॉयड। सबसे कॉमन कौन सा होता है? एंड्रॉयड। जो हम मोबाइल्स नॉर्मली यूज करते हैं उसमें एंड्रॉयड होता है। एप्पल वाले में एप्पल का अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी कुछ मोबाइल्स में अवेलेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज वर्किंग विद विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 10 के साथ कैसे काम करेंगे, ठीक। जैसे ही कंप्यूटर को बूट करेंगे, बूट क्या होता है मैंने बताया था, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस टू कंप्यूटर रैम इज नोन एज बूटिंग। जैसे हम कंप्यूटर को बूट करते हैं, यानी कि स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते ही अपने आप बूटिंग स्टार्ट हो जाती है, अपने आप ऑपरेटिंग सिस्टम नेम का प्रोग्राम रैम में आना स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर यू बूट योर कंप्यूटर एंड साइन इन यूजिंग ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट्स मेल, यू सी योर कंप्यूटर्स डेस्कटॉप स्क्रीन। जो सबसे पहले स्क्रीन आती है उसको क्या बोला जाता है? डेस्कटॉप स्क्रीन। विंडोज की जो डेस्कटॉप सबसे से। पहले स्क्रीन आती है वो क्या होती है? डेस्कटॉप स्क्रीन, विच कंटेन सम सिस्टम टूल्स आइकन्स सच एज रिसाइकिल बिन, some app shortcuts, folders, फाइल्स एटसेट्रा ऑन इट। इस डेस्कटॉप पे क्या होगा? कुछ तो सिस्टम टूल आइकन्स होंगे, जैसे एक रिसाइकिल बिन हमेशा होगा, ठीक है। कुछ एप्स के शॉर्टकट्स होंगे, प्रोग्राम्स के शॉर्टकट होंगे, कुछ फोल्डर्स होंगे, कुछ फाइल्स होंगी। ये तुम्हें व्यू दिखाया हुआ है, लगभग विंडोज 7 जैसा ही होता है, ठीक है। इस तरह से ये डेस्कटॉप है, ठीक। ये डेस्कटॉप में विंडोज 10 की डेस्कटॉप स्क्रीन, इस पे रिसाइकिल बिन का आइकन, जैसे ही हम विंडोज 10 एक्चुअली इंस्टॉल करते हैं ऑटोमेटिकली रिसाइकिल बिन का आइकन यहाँ पे हमें शो हो जाता है, ठीक है। नीचे ये जो एक ब्लैक सी बार शो हो रही है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? टास्क बार, टास्क बार। और ये जो पीछे बड़ी सी सीनरी आ रही है इसको क्या बोलते हैं? बैकग्राउंड और वॉलपेपर, बैकग्राउंड और वॉलपेपर, ठीक है। तो इस पे मैंने बताया जैसे ही हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं, सेट करते हैं, अपने आप रिसाइकिल बिन का आइकन डेस्कटॉप पे आ जाता है। रिसाइकिल बिन होता क्या है? रिसाइकिल बिन आइकन। इनिशियली देयर इज ओनली आइकन ऑन द डेस्कटॉप फॉर रिसाइकिल बिन। स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही आइकन होगा रिसाइकिल बिन का, विच इज टेम्परेरी स्टोरेज फोल्डर फॉर डिलीटेड फाइल्स। एक्चुअली ये होता किस लिए है? टेम्परेरी स्टोरेज फोल्डर होता है, मीन्स इसके अंदर फाइल स्टोर हो जाती है। कौन सी? जो हम डिलीट करते हैं। जैसे ही कोई फाइल डिलीट करेंगे वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे स्टोर हो जाएगी? रिसाइकिल बिन में, ठीक। वेयर द डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर्ड अंटिल डिलीटेड परमानेंटली। और यहाँ पे तब तक स्टोर्ड रहेगी जब तक हम उसको परमानेंटली डिलीट नहीं करते। Recycle bin is part of system since beginning whether any files have been deleted or not। मतलब जो recycle bin है वो विंडोज सिस्टम का पार्ट होता है स्टार्टिंग से ही, चाहे हमने कोई फाइल डिलीट की है चाहे नहीं की तो भी रिसाइकिल बिन का आइकन जरूर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज टास्क बार। ये जो नीचे शो हो रहा है ये टास्क बार है, ठीक है। ये जो बॉटम बार है, द डेस्कटॉप स्क्रीन आल्सो हैज ए बार एट इट्स बॉटम नोन एज टास्क बार। इसके बॉटम पे एक बार होती है जिसको बोला एक्सक्यूज जाता है मी टास्क। सर, यस।
So when did the class start? At 10:30. But okay, sir. The desktop screen also has a bar at its bottom known as taskbar. इसके बॉटम पे एक बार होती है जिसको क्या बोलते हैं टास्क बार. ए टास्क बार इज एन इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फीचर एज इट डिस्प्लेज आइकन्स फॉर कॉमनली यूज्ड एप्स. ये क्या शो करता है? एक तो हमें यहाँ पे कॉमनली यूज्ड एप्स के आइकन शो करता है, ठीक है, और एंड यूजफुल फीचर्स, सर्च बॉक्स. और इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे एक सर्च बॉक्स होता है जिसकी हेल्प से हम कुछ भी सर्च करते हैं. एंड ओपन एप्लीकेशन एंड द ओपन एप्लीकेशन ऑन योर कंप्यूटर. और सपोज कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं, उसका आइकन भी यहाँ पे शो होगा, ठीक है. एक तो इम्पोर्टेंट और यूजफुल जो फीचर्स हैं उनके आइकन्स आएंगे, सर्च बॉक्स आएगा, जो आइकन, जो प्रोग्राम, जो ऐप हम इस टाइम रन कर रहे हैं उसका भी आइकन यहाँ पे आएगा टास्क बार में, ठीक है. The taskbar provides access to all the apps, setting, files and information on the computer. ये टास्क बार को बड़ा करके दिखाया हुआ है. ऑन द टास्क बार, क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन. टास्क बार पे यहाँ पे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे स्टार्ट बटन होता है, ठीक. ये विंडो 7 में भी होता है, विंडो 10 में भी होता है. विंडो 7 में, विंडो 10 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, लगभग अपीयरेंस एक जैसी है, ठीक. ऑन द टास्क बार, क्लिकिंग ऑन स्टार्ट बटन डिस्प्लेज द स्टार्ट मेन्यू. जैसे हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू आ जाती है. विंडो 7 में भी यही होता है. जैसे इसमें बस स्टार्ट बटन का आइकन राउंड शेप में होता है, उसमें रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ठीक है. जैसे विंडो 7 में ये स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये स्टार्ट मेन्यू आ जाती है, उसी तरह इसमें भी स्टार्ट मेन्यू डिस्प्ले हो जाएगी जैसे हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे. द स्टार्ट मेन्यू is a launching menu for installed computer programs on your computer and performing other utility tasks. Start menu होता क्या है? Actually जितने भी प्रोग्राम हमने इंस्टॉल किए हो अपने कंप्यूटर में, उनको लॉन्च करने के लिए, उनको स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट मेन्यू का यूज कर सकते हैं. इसके अलावा और भी काफी सारे यूटिलिटी टास्क कर सकते हैं, जैसे फोल्डर कॉपी करना है, कट करना है, पेस्ट करना है, वो ऑप्शंस भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है. एंटरिंग ए टर्म इन द सर्च बॉक्स. टास्क बार में एक चीज और शो होती है, सर्च बॉक्स. एंटरिंग ए टर्म इन द सर्च बॉक्स विल सर्च ऑन योर कंप्यूटर एंड डिस्प्ले मैचिंग एप्स, फाइल्स एंड सेटिंग स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर. कुछ भी हम इस सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे, उससे मैचिंग जितनी भी फाइल्स हैं, उससे मैचिंग, उस वर्ड से मैचिंग जितने भी फोल्डर्स हैं, वो सब हमें शो कर देता है. और साथ में अगर कुछ सेटिंग्स क्रिएट की हुई है उस नेम से, तो उनको भी शो कर देगा. इफ यू सर्च विद एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन, रिलेवेंट ऑनलाइन इंफॉर्मेशन विल गेट डिस्प्लेड. ठीक. अगर जब हम सर्च कर रहे हैं उस टाइम हमारा इंटरनेट ऑन है, एक्टिव है, तो वो ये क्या करेगा, हमारे को ये साथ में हमारे को, जस्ट ए मिनट, ये साथ में हमें, ठीक है, इंटरनेट से भी सेम थिंग, सेम जो भी हमने वर्ड टाइप किया उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इंटरनेट से भी निकाल के हमें शो करेगा, ठीक है. क्लिकिंग ऑन एन ऐप आइकन ऑन टास्क बार ओपन्स लॉन्चेस दैट एप्लीकेशंस. कुछ ऐप्स के भी यहाँ पे आइकन शो होते हैं टास्क बार में, उन पे क्लिक करते ही, जैसे पेंट का शो हो रहा है, पेंट पे के आइकन पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली पेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. The start menu is a launching menu for installed computer programs on your computer and performing other utility tasks. ये definition पहले भी आ चुकी है. Next thing is files and folders. Files and folders हमें पहले से ही पता है files folder क्या होते हैं, फिर भी हम एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं. Files and folder. An important role of operating system is to manage files and folders on storage disk. सबसे main Excuse me, sir. Yes. What is the difference between disk PC and library? Between Library and disk PC. library and Disk PC. library and Sir, disk PC. library and this PC. What do you mean the difference between library and this PC? Computer of library and this PC. Yes, sir.
No difference. There may be difference. Their softwares are different. There may be different of capacity. Their processor is larger. और तो कोई डिफरेंस नहीं होता. Just a minute, बेटा. Hello. Hello. हेलो. गुड मॉर्निंग बेटा. क्लास चल रही है. क्लास के बीच में क्यों फोन कर रहे हो तुम? हाँ बोलो. हाँ पता नहीं बेटा, क्लास चल रही है. यस मन्नत. मन्नत Yes, sir. बेटा ये क्वेश्चन कैसा पूछ रहे हो आप? डिफरेंस बिटवीन दिस पीसी एंड लाइब्रेरी पीसी. No, sir, not library PC. और Sir, there is an option in PC, na library. okay, library actually contains most common used files and folders. Most common used means by default stored images etc. बट डिफरेंस किस चीज में पूछा था तुमने? Ask you later. ओके बेटा, बाद में बात करते हैं. ठीक है. जस्ट ए मिनट, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूं. फाइल इज कॉमन स्टोरेज यूनिट इन कंप्यूटर. ठीक. फाइल्स एंड फोल्डर इस टॉपिक पे थे. एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन स्टोरेज डिस्क. जो हार्ड डिस्क या अदर स्टोरेज डिस्क होती है उस पे फाइल्स को मैनेज करने का काम किसको होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का. एक्चुअली जब हम MS वर्ड या किसी भी सॉफ्टवेयर को एक ऑप्शन दे रहे होते हैं फाइल सेव, दैट प्रोग्राम डोंट any program don't have facility to save the files. They request to operating system. Operating system actually stores the files on storage disks. ठीक है. स्टोरेज डिस्क में स्टोर करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है. दो यू नो अबाउट फाइल्स एंड फोल्डर्स, लेट अस क्विकली रीटॉक अबाउट देम बिफोर यू क्रिएट एंड मैनेज देम प्रैक्टिकली. ठीक है. Files. A file is the common storage unit in a computer, and all programs and data are written on or stored into a file. जितने भी programs होते हैं, जितने भी data होते हैं, वो किस में stored होते हैं? एक file में store होते हैं. And read from a file. और इनको जब भी read करना होता है, हम file में से ही read करते हैं. A file has a name and extension too. हर एक फाइल का एक नेम होता है, एक एक्सटेंशन भी होती है. एक्सटेंशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दैट इज कंट्री नेम. ठीक है. मैंने बताया था, सपोज वी आर क्रिएटिंग ए फाइल इन MS वर्ड. MS वर्ड में एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं, उसका नेम हमने दिया ABC. दैट इज एक्चुअली स्टोर्ड विद द नेम abc.docs. उसके साथ सॉफ्टवेयर एक एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली अटैच कर देता है जिसको सेकेंडरी नेम भी बोलते हैं. मींस उसका फुल नेम क्या बन जाता है? abc.docs. इसी तरह सपोज हम इसी फाइल को सेम फाइल को सेम टाइपिंग करके हम नोटपैड में स्टोर कर रहे हैं, तो किस नेम से फाइल स्टोर होगी? abc.txt. हम सिर्फ नेम दे रहे हैं ABC, वो कहाँ किस नेम से स्टोर हो रही है? abc.txt. ठीक. सपोज सेम कंटेंट्स हम एक और फाइल में स्टोर करवा रहे हैं, और उसको हम स्टोर करवा रहे हैं किसकी हेल्प से? हम स्टोर करवा रहे हैं उसको सपोज वर्ड की हेल्प से. तो उसका एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन उसका ऑटोमेटिकली. यस. अगर हम .reg करके सर फाइल सेव कर देते तो सर उससे क्या होता है? डॉट REG. REG. यस सर. जस्ट ए मिनट.
.reg एक्चुअली एक स्पेशल एक्सटेंशन है जो रजिस्ट्री फाइल्स क्रिएट करने के लिए बनाई जाती है, रजिस्ट्री फाइल्स क्रिएट करने के लिए। बाकी अगर हम ये दे देंगे MS वर्ड में सपोज .reg करके करते हैं तो abc डॉट मीन्स एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट जो ले लेता है वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन हम चाहें तो इन एक्सटेंशंस को, और भी कई ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उन एक्सटेंशंस को हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज हम MS वर्ड में टाइपिंग कर रहे हैं बट हम उसको एज ए टेक्स्ट फाइल TXT फाइल सेव करना चाहें तो .txt भी एक्सटेंशन दी जा सकती है। इसी तरह बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं जो अगर हम एक्सटेंशन खुद टाइप कर देंगे तो उस एक्सटेंशन के साथ स्टोर हो जाएगी, बट अगर हम कोई एक्सटेंशन टाइप नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिफॉल्ट एक्सटेंशन ले लेता है। और MS वर्ड की डिफॉल्ट एक्सटेंशन होती है .docs और एक्सेल की होती है .xlsx और पावर पॉइंट की होती है .pptx और इसी तरह और नोट पैड की होती है .txt, वर्ड पैड की होती है .rtf, फोटोशॉप की होती है .psd। इसी तरह सब हर सॉफ्टवेयर की अलग से एक्सटेंशन है। ठीक है, वीडियो फाइल्स जिसमें बनती है जिन सॉफ्टवेयर्स में, उनमें एक्सटेंशन कौन कौन सी यूज होती है? एक तो MP4 यूज होती है। MP4 कुछ सॉफ्टवेयर्स MP4 कुछ सॉफ्टवेयर MP4 एक्सटेंशन देते हैं। सर फोटोशॉप की क्या होती है? .psd। ठीक है, ओके सर। कुछ वीडियो फाइल्स में कुछ सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं उसको .dat एक्सटेंशन देते हैं, कुछ .3gp एक्सटेंशन देते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर में जब वीडियो क्रिएट होता है तो अपनी एक्सटेंशन, वो सॉफ्टवेयर खुद अपनी एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली अटैच कर देता है। इस एक्सटेंशन का यूज क्या होता है? हम उस फाइल को किसी भी कंप्यूटर में सर्च करना चाहें तो सर्च कर सकते हैं। सर्च बॉक्स में जाओ, जैसे यहाँ पे सर्च बॉक्स में गया मैं, ठीक है, सर्च बॉक्स में जाके यहाँ पे टाइप कर दो star.docx। इससे क्या होगा, हमारे कंप्यूटर में स्टार का मतलब प्राइमरी नेम चाहे कुछ भी हो, मींस यूजर का नेम चाहे कुछ भी हो, जिन जिन का एक्सटेंशन डॉक्स है। आपने सर पहले स्टार क्यों लगा? पहले पूरी बात सुन तो लो बेटा। जिन जिन का प्राइमरी नेम स्टार मींस एनी कैरेक्टर, मींस प्राइमरी नेम में चाहे कोई भी कैरेक्टर हो, चाहे कुछ भी यूज किया हो, ठीक है, लेकिन डॉक्स होना चाहिए, मींस सेकेंडरी नेम यानी कि एक्सटेंशन उनकी डॉक्स होनी चाहिए। ऐसी सारी फाइल्स वो हमारे को सर्च करके दिखा देगा। ठीक है, इसी तरह सपोज हम दे देते हैं star.txt, हमारे कंप्यूटर में txt एक्सटेंशन वाली जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी सर्च करके बता देगा। मान लो आप किसी के यहाँ चले जाते हो, आप MP4 फाइल सर्च करना चाहते हो तो वहां पे सर्च कर दोगे star.mp4, तो उस कंप्यूटर में जितनी भी MP4 फाइल्स स्टोर्ड हैं वो सारी शो कर देगा। स्टार का मतलब होता है एनी कैरेक्टर, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, A file is common storage unit in computer, ये मैं बता ही चुका हूँ। A file can store any type of data such as image, graphic, presentation, database, document, audio, video, etc. फाइल में किसी भी तरह का डाटा स्टोर किया जा सकता है, वो सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है। अगर हम MS वर्ड की हेल्प से क्रिएट कर रहे हैं फाइल तो उसमें मोस्टली क्या होता है, टेक्स्ट होता है। अगर हम फोटोशॉप की हेल्प से कर रहे हैं तो उसमें मोस्टली क्या होता है, इमेजेस होती हैं। ठीक है, इसी तरह अलग अलग सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम किसी भी टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फाइल्स दैट कंटेन टेक्स्ट आर ऑफन कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स। वो फाइल्स जिसमें सिर्फ टेक्स्ट होते हैं, जैसे MS वर्ड की फाइल्स होगी, नोटपैड की फाइल्स होगी और वर्ड पैड की फाइल्स होगी, उनको नॉर्मली क्या बोला जाता है, डॉक्यूमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज फोल्डर। ए फोल्डर इज ए कंटेनर दैट होल्ड्स वन और मोर फाइल्स। फोल्डर एक्चुअली एक कंटेनर होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा फाइल स्टोर की जाती है। A folder can also contain other folders. एक फोल्डर के अंदर हम और सब फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। Folder provide a method for organizing files much like a manila file folder container paper documents in a file cabinet. जो फोल्डर Excuse me, sir. यस सर हम किसी फाइल को सब पास Meeting delete कर सकते हैं? बेटा एक एक करके बोलो, क्या बोला है किसने? यस सर हम मीटिंग लीव कर रहे हैं, हमारे छोटे भाई का पेपर है अभी। पेपर है तुम्हारा? हमारे छोटे भाई का है सर। ठीक है बेटा, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ,
रितिका ओके बाय. Okay, sir. A folder can also contain other folders, मीन्स सब फोल्डर्स. एक फोल्डर के अंदर हम और फोल्डर भी बना सकते हैं जिनको बोला जाता है सब फोल्डर. फोल्डर के अंदर फोल्डर हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, सब फोल्डर. फोल्डर प्रोवाइड ए मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स मच लाइक ए मैनिला फाइल फोल्डर कंटेन्स पेपर डॉक्यूमेंट्स इन ए फाइल कैबिनेट. मीन्स एक मैनिला फाइल फोल्डर होता है, उसी की तरह से फाइल, उसमें एक्चुअली क्या किए जाते हैं, फाइल्स रखी जाती हैं. फाइल्स रखने के लिए एक फाइल फोल्डर बना होता है. ये भी फोल्डर्स भी हमारे को उसी तरह से हेल्प करते हैं. फोल्डर्स कैन बी एम्प्टी आल्सो. फोल्डर खाली भी हो सकते हैं. हो सकता है कि एक फोल्डर हमने बना रखा है लेकिन उसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट ना हो, कोई भी फाइल ना हो. ठीक है. अनटिल एक्चुअली जब हम स्टार्टिंग में इनिशियली एक फोल्डर, न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं तो वो एम्प्टी ही होता है. उसके बाद हमें जाके उसके अंदर फाइल स्टोर करवानी होती है. फोल्डर्स कैन बी एम्प्टी आल्सो अनटिल यू स्टोर सम फाइल्स एंड सब फोल्डर्स इन देम. जब तक हम उनमें कुछ फाइल्स या फिर सब फोल्डर स्टोर नहीं करते तब तक वो एम्प्टी होते हैं. फोल्डर्स आर आल्सो नोन एज डायरेक्टरीज. ठीक. फोल्डर्स को डायरेक्टरीज भी बोला जाता है. ठीक. फोल्डर का एक सेकंड नेम भी होता है डायरेक्टरी. फोल्डर एक्चुअली क्या होता है, इट इज ए लोकेशन इन विच यू कैन स्टोर फाइल्स एंड अदर फोल्डर. एक लोकेशन होती है जिसके अंदर हम फाइल्स या फिर अदर फोल्डर स्टोर कर सकते हैं, अदर सब फोल्डर स्टोर कर सकते हैं. फोल्डर स्टोर्ड इनसाइड अनदर फोल्डर. जब एक फोल्डर को दूसरे फोल्डर के अंदर स्टोर किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, सब फोल्डर. फाइल. नेक्स्ट टॉपिक इज फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. एक चीज और ध्यान रखनी है, फोल्डर्स के आइकन जो होते हैं नॉर्मली येलो कलर के होते हैं. ठीक है. जो फाइल्स के आइकन होते हैं वो किसी और कलर में होंगे, उनकी शेप अलग होगी. फोल्डर के आइकन्स की नॉर्मली शेप यही होती है. हम चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं बट बाय डिफॉल्ट शेप ये येलो कलर में होते हैं. ठीक है. और एक कैबिनेट सा बना होता है येलो कलर का. ठीक है. तो चेंज कर सकते हैं सर. यस. यस सर, चेंज कैसे कर सकते हैं? चेंज जी- कैसे कर सकते हैं? सर इस कलर जैसे चेंज कर सकते हैं. इसके किसी भी आइकन पे जाके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाओ, उसके आइकन्स आएगा, उसके आइकन्स में जाके हम उसको चेंज कर सकते हैं. फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड Okay, डायरेक्टरी sir. स्ट्रक्चर. इन एन ऑफिस द फाइल कैबिनेट इज डिवाइडेड इनटू शेल्फ्स. ऑफिस में फाइल्स रखने के लिए एक कैबिनेट बना होता है. ठीक. उसको किस में डिवाइड किया होता है, शेल्फ्स में. शेल्फ्स को फिर से बॉक्सेस में डिवाइड किया होता है. ठीक. फिर एक बॉक्स में दो दो तीन तीन ड्रॉयर होते हैं. एक बॉक्स में दो दो तीन तीन ड्रॉयर होते हैं. ठीक है. एंड फाइल्स आर केप्ट इन देम. और फाइल्स को उनमें रखा जाता है. ठीक. सिमिलर टाइप ऑफ फाइल्स आर ग्रुप्ड एंड केप्ट इन सेम ड्रॉयर और बॉक्स और शेल्फ. एक जैसी जो फाइल्स होती हैं उनको ग्रुप करके एक ही ड्रॉयर में डाल दिया जाता है. इन द सेम वे फाइल्स ऑन डिस्क आर स्टोर्ड. इसी तरह से डिस्क पे फाइल स्टोर होती है. द डिस्क सिमिलर टू फाइल कैबिनेट इज डिवाइडेड इनटू सब डायरेक्टरीज सिमिलर टू शेल्फ्स. डिस्क को हम मान सकते हैं, जो पूरी डिस्क है हार्ड डिस्क, उसको हम कैबिनेट मान सकते हैं, फाइल कैबिनेट. इसको डिवाइड किया जाता है सब डायरेक्टरीज में जो कि शेल्फ्स जैसा होता है. हर एक सब डायरेक्टरी को फिर से सब डायरेक्टरी में डिवाइड किया जा सकता है जिसको बॉक्सेस बोल सकते हैं हम, एंड सो ऑन. विंडोज फाइल्स with some similarities. It means belonging to the same project are grouped together and a directory or folder is formed for them under which they are kept. Means जो एक जैसी फाइल्स होंगी, जैसे एक ही प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो गई या एक ही पर्सन से रिलेटेड हो गई, उसके लिए हम अलग से एक फोल्डर बना देते हैं और उसके अंदर सारी वो फाइल स्टोर कर सकते हैं. ठीक. Store a location that store files or folders or files under them are known as directories or folder. वो स्टोरेज लोकेशन जो फाइल्स या ग्रुप ऑफ फाइल्स को स्टोर करते हैं उनको क्या बोला जाता है, डायरेक्टरीज या फोल्डर्स. एक्चुअली में सर. यस. Okay, sir. सर प्रॉपर्टीज पे सर, प्रॉपर्टी के बाद आगे कहाँ पे जाना है? बेटा ये बाद में तुम्हें बताता हूँ. इसके बाद आगे इसकी पूरी डिटेल आएगी, इसकी फंक्शनिंग की पूरी डिटेल आएगी, उसमें तुम्हें बता दूंगा. ठीक. सो डायरेक्टरीज और फोल्डर्स लेट यू ग्रुप योर फाइल्स इन कन्वीनियंट कैटेगरीज. यानी कि डायरेक्टरी और फोल्डर की हेल्प से हम अपनी फाइल्स को
कैटेगराइज कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में डाल के अलग अलग डायरेक्टरीज में डाल सकते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। दीज डायरेक्टरीज इन टर्न में कंटेन अदर डायरेक्टरीज, उन डायरेक्टरीज में और डायरेक्टरीज हो सकती हैं जिनको सब डायरेक्टरीज बोलते हैं। दिस ऑर्गेनाइज्ड फाइल स्ट्रक्चर इज रेफर टू एज मल्टी लेवल और हायरार्किकल डायरेक्टरी सिस्टम। ये जो ऑर्गेनाइज्ड फाइल स्ट्रक्चर बन जाता है उसको क्या बोला जाता है, हायरार्किकल डायरेक्टरी सिस्टम या फिर मल्टी लेवल डायरेक्टरी सिस्टम। ठीक है, जैसे ये देखो फाइल कैबिनेट, फाइल कैबिनेट के अंदर 3 शेल्व्स हैं, शेल्व्स के अंदर बॉक्सेस हैं। ठीक है, हर शेल्व्स के अंदर 2-2 3-3 बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस के अंदर फिर ड्रॉअर्स हैं, D1 D2 D3 ये ड्रॉअर्स हैं। इसी तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसके अंदर विंडोज के अंदर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। द फर्स्ट लेवल इन मल्टी लेवल डायरेक्टरी सिस्टम इज रूट डायरेक्टरी, जो सबसे ऊपर वाला लेवल होता है, यानी कि फाइल कैबिनेट वाला। यानी कि अगर हम अपनी हार्ड डिस्क की बात करें तो उसमें C ड्राइव या फिर D ड्राइव या फिर E ड्राइव, उसको फर्स्ट लेवल के मल्टी लेवल डायरेक्टरी सिस्टम का जो फर्स्ट लेवल होता है उसको क्या बोला जाता है, रूट डायरेक्टरी। यानी कि C भी रूट डायरेक्टरी हो गई, D भी रूट डायरेक्टरी हो गई, E भी रूट डायरेक्टरी होगी, विच इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ डिस्क फॉर्मेटिंग। ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं जब हम डिस्क को फॉर्मेट करते हैं। मीन्स जब हम कंप्यूटर को इनिशियलाइज करते हैं, पूरे कंप्यूटर को, एक न्यू कंप्यूटर को सेट करते हैं, तो उस टाइम हमें डिस्क फॉर्मेट करना होता है। डिस्क को जब हम फॉर्मेट करते हैं तो हमारे से पूछता है कि कितने पार्टीशंस क्रिएट करने हैं। जितने पार्टीशंस हमने क्रिएट होंगे उसके हिसाब से अपने आप CDEF ये क्रिएट हो जाते हैं। विद इन द रूट डायरेक्टरी एडिशनल डायरेक्टरीज एंड सब डायरेक्टरीज कैन बी क्रिएटेड। फिर उन रूट डायरेक्टरीज के अंदर एडिशनल डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज जब भी हम चाहें बना सकते हैं। विद इन ईच डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरीज न्यू फाइल्स और न्यू सब डायरेक्टरीज कैन बी क्रिएटेड। और हर एक डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी के अंदर फिर से हम फाइल्स स्टोर कर सकते हैं या फिर नई सब डायरेक्टरीज भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टरी नेम्स फॉलो द फॉलोइंग नेमिंग कन्वेंशंस। द फाइल नेमिंग कन्वेंशन, जो डायरेक्टरी के नेम है, डायरेक्टरी के नेम भी वैसे ही दिए जा सकते हैं जैसे फाइल के नेम दिए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे एक ये स्ट्रक्चर दिखाया है, ये रूट डायरेक्टरी है। ठीक है, ये D1 F1 F2 ये रूट डायरेक्टरी, D1 किसको शो कर रहा है, डायरेक्टरी को, और F1 किसको शो कर रहा है, फाइल्स को। ठीक है, रूट डायरेक्टरीज में हमारे यहाँ पास 3 डायरेक्टरी बनी हुई है, D1 D2 D3, और 3 ही फाइल क्रिएट की हुई है, F1 F2 F3। फिर D1 के अंदर फिर से एक सब डायरेक्टरी बनी हुई है D4, और D1 के अंदर 2 फाइल्स भी क्रिएट की हुई हैं, F4 F5। ठीक है, D4 के अंदर फिर से 2 फाइल स्टोर की हुई हैं, F7 F8। मीन्स इस तरह से हम डायरेक्टरी के अंदर, डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर के अंदर सब फोल्डर, फिर उसके अंदर सब फोल्डर, जहाँ पे भी हम चाहें, जहाँ पे हमें कन्वीनियंट हो वहाँ पे जाके हम अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये मल्टी लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखाया विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब इसमें एक चीज ध्यान रखो, जो रूट डायरेक्टरी है, रूट डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी बनी है, D1 D2 D3 ये 3 डायरेक्टरी बनी हुई है। इन तीनों को रूट डायरेक्टरी की बोलेंगे चाइल्ड डायरेक्टरी। चाइल्ड, रूट डायरेक्टरी की चाइल्ड कौन सी होगी, D1 D2 D3। इसी तरह D1 की चाइल्ड कौन सी होगी, D4, क्योंकि D1 में कौन सी बनी हुई है, D4। D2 की चाइल्ड कौन सी डायरेक्टरी कौन सी होगी, D5 एंड D6, क्योंकि दोनों ही D2 के अंदर क्रिएटेड है। ठीक है, D3 की चाइल्ड हो गई D7, D7 की चाइल्ड D8, D8 की पेरेंट हो गई D7, D7 की पेरेंट डायरेक्टरी हो गई D3, D3 D2 D1 तीनों की पेरेंट डायरेक्टरी हो गई रूट डायरेक्टरी, D5 D6 इन दोनों की पेरेंट डायरेक्टरी हो गई D2। मिस जिस डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी बनी हुई है उस मेन डायरेक्टरी को बोला जाता है पेरेंट डायरेक्टरी, और एक डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी सब डायरेक्टरीज बने हुई हैं उनको बोला जाता है चाइल्ड डायरेक्टरीज। ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है, किसी भी सब डायरेक्टरी की कई चाइल्ड डायरेक्टरीज हो सकती हैं, बट किसी भी सब डायरेक्टरी की पेरेंट डायरेक्टरी हमेशा एक ही होगी। पेरेंट डायरेक्टरी मोर देन 1 नहीं हो सकती। ठीक, जैसे D1 है, D1 की पेरेंट डायरेक्टरी कौन सी है, रूट ही है और कोई नहीं है, जबकि रूट की चाइल्ड कितने हैं, 3 है, D1 D2 D3। इसी तरह D2 को देखो, D2 में D2 के चाइल्ड D5 D6
दो डायरेक्टरीज हैं, बट D5 D6 इन दोनों की पेरेंट्स D2 है, मीन्स D5 की पेरेंट भी एक ही है, सिंगल है, D6 की पेरेंट भी सिंगल है, इसी तरह D2 की पेरेंट भी सिंगल ही है, D2 की दो पेरेंट्स नहीं हो सकती, ठीक है। One thing to be kept in mind is a directory can have as many child or you can say subdirectories, but a child directory can have only one parent directory. वही चीज जो मैंने बताई है, किसी भी डायरेक्टरी के कई चाइल्ड हो सकते हैं, मीन्स कई सब डायरेक्टरीज हो सकती हैं, लेकिन एक चाइल्ड डायरेक्टरी में सिर्फ एक ही पेरेंट डायरेक्टरी होगी. इट कैन नॉट हैव मोर देन वन पेरेंट डायरेक्टरी, इसमें एक से ज्यादा पेरेंट डायरेक्टरी नहीं हो सकती, ठीक. नेक्स्ट थिंग इज फाइल ऑपरेशंस ऑन विंडोज 10. विंडोज 10 में हम फाइल्स के ऑपरेशन कैसे करते हैं, ये नॉर्मली वैसे तो सबको आते ही हैं, ठीक है. फोल्डर कॉपी करना है, फोल्डर क्रिएट करना है, फोल्डर पेस्ट करना है, कट करना है, फिर भी हम एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं अगर किसी को नहीं आते तो. The files created by different applications are automatically stored at default location. जो फाइल हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट एप्लीकेशंस की हेल्प से, वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे स्टोर हो जाती हैं, डिफॉल्ट लोकेशन पे स्टोर हो जाती हैं. डिफॉल्ट लोकेशन का मतलब क्या है, नॉर्मली जब हम अपनी फाइल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, नॉर्मली जब हम अपनी फाइल्स क्रिएट करते हैं तो हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ये फाइल किस फोल्डर में, किस ड्राइव पे जाके स्टोर होनी चाहिए. बट एक कॉमन पर्सन जिसको कंप्यूटर की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो क्या करता है, वो कभी भी लोकेशन सेलेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करता है, फाइल सेव. उसने कोई लोकेशन सेलेक्ट नहीं की, तो उससे क्या होता है, उसकी फाइल ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट लोकेशन पे सेट स्टोर हो जाती है. एक डिफॉल्ट लोकेशन सेट की होती है, और वो डिफॉल्ट लोकेशन मोस्टली क्या होती है, माई डॉक्यूमेंट्स. माई डॉक्यूमेंट्स नाम के फोल्डर में स्टोर हो जाती है. लाइब्रेरीज के अंदर आता है एक माई डॉक्यूमेंट्स, उसके अंदर स्टोर हो जाती है. You can also create your own folders and store your files in them. लेकिन आप चाहो तो खुद का फोल्डर क्रिएट करके अपनी बनाई हुई फाइल्स उसमें भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक. Let us learn how you can create and manage files and folders on Windows 10. Windows 10 में हम Windows 10 में हम कैसे फाइल्स फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उनमें फाइल स्टोर कर सकते हैं, ठीक है. फर्स्ट थिंग इज स्टार्टिंग फाइल एक्सप्लोरर. एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे Windows 7 है, Windows 7 में हमारे पास एक आइकन आता है माई कंप्यूटर, ठीक. ये माई कंप्यूटर नेम का ये आइकन आ गया, या कंप्यूटर नेम का आइकन आ गया. हम इस पे डबल क्लिक करते हैं तो वो हमें शो कर देता है कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से फोल्डर्स हैं. फिर फोल्डर पे डबल क्लिक करके वो शो कर देते हैं उसमें कौन कौन सी फाइल्स हैं या सब फोल्डर्स हैं. बट Windows 10 में ये माई कंप्यूटर का आइकन नहीं आएगा, ठीक है. इसमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करके, ये दिखाया हुआ में स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन आएगा फाइल एक्सप्लोरर. जैसे ही फाइल एक्सप्लोरर को पे क्लिक करोगे तो ये हमें शो करेगा इस तरह के फोल्डर्स एंड सब फोल्डर्स. फॉर मैनी ऑपरेशंस इन Windows 10 यू विल नीड टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर. बहुत सारे ऑपरेशंस के लिए हमें फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना पड़ता है, ठीक है. फाइल एक्सप्लोरर इज द Sir, will you send link again? यस. Sir, आप link दोबारा से send करो. No, I will not send the link again. Rest topic will be explained tomorrow. कल भी है ना तुम्हारी क्लास. Yes, sir. तो स्टार्टिंग फाइल एक्सप्लोरर इस टॉपिक से हम कल ही करेंगे, क्योंकि अभी लेस देन 1 मिनट ही रह गए. यस सर, इस सर जैसे पिक्चर में दिखाया गया